हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं केबल जॉइंट। दो केबल को आपस में किस प्रकार जोड़ें, इसके लिए हमें ये एक तो लग्स ले रखे हैं हमने 20 mm के। हमारे एक हाथ में 8 mm की और एक हाथ के अंदर 10 mm की केबल है। अब इनको जोड़ने के लिए हमें इन दोनों को लंबा छील करके एक दूसरे के अंदर पिरा लेते हैं। इसके लिए हमें तारों को घुमाना नहीं है, मोड़ना नहीं है, सीधे सीधे तारों को सीधे इसके अंदर धकेलना, जिससे ये तार एक तार दूसरे तार के बीच में चला जाए। इस तरह ये तार आपस में मिक्स हो जाएंगे। फिर हमें ये पंचिंग प्लास होती है, जैनसन कंपनी की आती है। इसके अंदर अलग अलग कितने mm की स्लीव है उस हिसाब से स्लॉट बने आते हैं। इस तरह हमें अभी देखिए जॉइंट खींचने पर भी नहीं टूटा है हमारा, ये बहुत टाइट जॉइंट है। अब इसके ऊपर हम लगा देते हैं टेप, सीधे टेप, क्योंकि ये जॉइंट पानी के अंदर नहीं जा रहा है, इसलिए इसके ऊपर कच्चा रबड़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो कच्चा रबड़ होता है उसको जॉइंट के अंदर हम यूज़ लेते हैं, जो जॉइंट पानी के अंदर जाते हैं उनमें, क्योंकि ये पानी उसका काम होता है पानी रोकना। क्योंकि ये जॉइंट पानी से बाहर है, इसलिए इसके अंदर कोई पानी की रोकने के लिए अवरोध पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर करंट सीधे जाना चाहिए। अगर यहाँ पर हम कच्चा रबड़ लगा देते हैं तो वो फिर आगे जा कर के कार्बन बन जाएगा और हमारा जॉइंट गर्म हो जाएगा। लेकिन इस तरह से किए गए जॉइंट कभी गर्म नहीं होते। इनके ऊपर अब ज़्यादा से ज़्यादा हमें अच्छी तरीके से टेप लपेटना है। ये जो चारों कॉर्नर होते हैं इनके ऊपर ज़्यादा लगानी है, क्योंकि जॉइंट यहीं से ही शॉर्ट सर्किट होता है। ये देखिए ये हो गया। ठीक इसी तरह से हम अब दूसरा जॉइंट करने वाले हैं। यहाँ पे कलर से ध्यान रखना है, कलर को सेम कलर के साथ ही जॉइंट करना है, क्रॉस में नहीं कर देना है। अब ये येलो के साथ में हम येलो जोड़ रहे हैं। हमने इन दोनों तारों को किसी तरह से घुमाया नहीं है, और ये देखिए हिलाने पर सारे तार एक दूसरे तार के बीच में जाएंगे। अब हम इसको वापस पंचिंग प्लास की सहायता से पिंच कर देते हैं। ये जॉइंट ना तो कभी गर्म होता है और ना टूटता है। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारा जॉइंट ये पिंच हो रहा है। ठीक इसी तरह हम दूसरे वाले को भी कर देते हैं, रेड कलर वाले जॉइंट को भी। ये आराम से आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन यहाँ पे जॉइंट को पूरा पूरा अंदर पिरोना चाहिए, सटा देना चाहिए केबल को लंबी छील करके जॉइंट स्लीव के सिरों तक। ये तो हो गए हमारे केबल से केबल जॉइंट। ये देखिए ये बहुत मजबूत है। अब हम तीनों को खींच करके देख लेते हैं, गर्म होंगे नहीं। अलग अलग इनके टेप कर देते हैं। टेप इस तरह खींचनी है, ज़्यादा खींचना भी नहीं है, ज़्यादा लूज भी नहीं छोड़ना है। इतना नहीं खींचना कि टेप टूट जाए, और इतना लूज़ नहीं छोड़ना चाहिए जिससे अंदर इसके अंदर मॉइस्चर चली जाए जॉइंट के अंदर। ये देखिए तीनों दोस्तों जॉइंट कर दिए मैंने। अब मैं इन तीनों को अलग अलग ही रखने वाला हूँ, क्योंकि अगर ये साथ में इस तरह होंगे तो ये गर्म होगा तो दूसरे को कर देगा, इसलिए इन तीनों को अलग अलग ही रखना है। अब हम इसके अंदर लगाते हैं नाकी, जिसको बोलते हैं लग्स, जो स्टार्टर के ऊपर लगाई जाती है। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा छीलना होता है, लगभग वो अपने लग्स के हिसाब से ही देख लेते हैं। पहले हम तीनों तारों को छील लेंगे। ये देखिए हमने तीनों तारों को छील लिया है। अब इसके अंदर हम ये लग्स फंसा रखें। एक में मैंने पहले ही फंसा दिए, अब ये दूसरे के अंदर सेम वही प्रोसेस है, लग्स लगा दिया है। इसमें तार बाहर नहीं रहना चाहिए। लग्स का जो सिरा होता है वो वायर केबल के ऊपर जो पीवीसी आती है उसके सिरे के पास तक चला जाना चाहिए, जिससे जॉइंट गर्म नहीं होता है। अब इसके ऊपर हम करने वाले हैं अच्छी तरह से टेप इसलिए करते हैं, ये देखिए जॉइंट बहुत अच्छी तरह से हमारा पिंच हो चुका है। अब ये खींचने पर भी नहीं निकलेगा, ना ही कभी यहाँ से गर्म होगा। अब इसके ऊपर हम टेप इसीलिए लगाते हैं ताकि अगर कभी ये टच हो जाए स्टार्टर की बॉडी या अन्य किसी के साथ में, तो वहाँ पे करंट रिलीज नहीं होगा और शॉर्ट सर्किट की संभावना ख़त्म हो जाती है। ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर टेप करनी है। अगर स्टार्टर की वो फ्रेम होती है वो प्लास्टिक की होती है तो इस टेप की ज़रूरत नहीं रहती है। ये देखिए दोस्तों हमने ये भी कर दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।